लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग कुछ भी गलत मत करना, हुआयान तुम्हें बख्शेगा नहीं। फू हुआयान वह आने वाला नहीं है, क्योंकि यही वह है जिसने हमें तुम्हें खत्म करने को कहा। क्या यह असंभव है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नकली बनने की, ये नयन बनकर? फू हुआ यान को धोखा बिल्कुल बर्दाश्त ना। येनैन बनने का साहस, वह तुम्हारी बेटी है, वह हमारे गू परिवार की है ही ना। वह है या नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि फू हुआ यान उस पर विश्वास करता। वह सच्ची है। क्या तुम सोचते हो फ्रू हुआयान तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करेगा? डीएनए जांच होते हैं, सच सामने आ जाएगा। इसकी चिंता मत कर, हमने जांच पहले ही करा ली और नतीजे बदल दिए। अब तुम वो नकली नकल है काम खत्म कर। आंट, मर गई। आंट, अब मैं गुदा शाउजी की हूं ना? यही सारी घटना का क्रम है। तुमने जो कुछ कहा सब सच है। फू शाओ, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चांग सी यिन यिन का जेट पेंडेंट चुराएगा और खुद को गू परिवार की बेटी बताएगा। मैंने गू घर में दाई का काम इतने साल किया। यिन यिन को मैंने बचपन से पाला। ये चांग से गू परिवार की जानकारी का फायदा उठाकर छल कपट कर रही था। देखिए, ये डीएनए टेस्ट का नतीजा। उसने हमें क्या समझा है? हुआयान भय। उस समय मैंने उसे आपसे सच कहने को कहा था, लेकिन उसने मुझे धमकाया का अगर मैं उसे अपने प्रेमी के साथ भागने नहीं देत तो वह मुझे मार डालेगा। रोना मत, यिन यिन सब ठीक हो गया, डरो मत। अब सच सामने आ गया है। फूशाओ, आपके मंगेतर हाँ, वह किसी को आपको चोट पहुंचाने नहीं देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? सब ठीक है, रोना मत। मैं अब गू परिवार की बड़ी बेटी है। हाँ, बिल्कुल। चांग सी मर चुकी है, तो तुम असली बन गई है ना माडोंग? जी हाँ सब आपके कहने के अनुसार। फू हुआयान, तुम बेहद क्रूर हो। पता नहीं किसने तुम्हें इतनी क्रूरता से छोड़ दिए। शायद भगवान की मर्जी था कि हम दोनों त्यागे हुए लोग एक दूजे से मिल बच। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चांग सिस, तू तत तू हो। मैं अभी भी जिंदा है, तुझे निराशा हुई ना? तू वापस आने की हिम्मत कैसे करता है? तू क्या करना चाहता है? मैं वह सब वापस लेने आई हूँ जो मेरा है। तेरा सब कुछ तेरे पास है क्या? अगर तूने मुझे धोखा ना दिया होत तू आज भी भिखारी होत। मेरे पास क्या है वह सबसे बेहतर जानती है। चांगसी, ये 6 साल तू कहाँ थी? और ये बच्ची क्या तूने उस भागे हुए लड़के के साथ पैदा की है? मैं तुझे छिंग छिंग का अपमान करने नहीं दूंगी।
क्या वह सच में तेरी बेटी है? मम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तूने किसी और के साथ बच्चा पैदा कर लिया। मुझे अभी सिर्फ पैसे चाहिए, किस आधार पर? क्योंकि मैं ही गू परिवार की बेटी हूँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। अब तक तुम मुझे झूठ बोल रही है। चांगजिस, तुम इस वक्त झूठ बोल रही है। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। बेहतर होगा फू शाओ से माफी मांग ले, बैठकर बात कर लेते। हाँ, अरे बच, तुम चांगसी की बेटी हो ना? आओ आओ आओ, आपो तुम्हें देख। मैं नहीं जाना चाहत। मम्मी कहती हैं तुम सब बुरे लोग। हाँ, खासकर तुम डायन। हाँ, तू हरामी की औलाद है। तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, हरामजाद। माँ, मैं इलाज के लिए पैसे नहीं चाहत। मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। छिंग छिंग। वह बीमार है। हाँ हाँ, इसलिए मुझे अपना पैसा वापस लेना होगा। नहीं था, डॉक्टर कहते हैं कि शायद वह 10 साल के पहले ही मर जाएगा। गू हुआयान, शियांगमिंग यूए और गुयिन को कह मेरा पैसा वापस कर दो। रही बात गू परिवार की बड़ी बेटी की पहचान का, वो चाहे तो रख ला। मैं तुम्हें पैसे दे सकता, लेकिन तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। संतुष्ट? बहुत अच्छा। आज सतुंग फू परिवार की मैं जो कहूं वही करोग। मैं इस कुल्टा को और उसके हरामी बच्चे को फू परिवार में आने नहीं दूंगी। दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसी औरत को फू परिवार में कैसे ला सकती हो? अब यह मेरी मुट्ठी में है। इसे पुरानी गलतियों की सजा मिलेगी। मुझे फर्क नहीं पड़त, भगा दो इन दोनों को। माँ चिंग चिंग, चिंग चिंग बच्ची, रोना मत। चिंग चिंग, खा ला। कितना स्वादिष्ट है ना? बहुत अच्छी बच। कोई बात हो तो हुआयान से शांति से क्यों नहीं बात करते? हमेशा जल्दबाजी क्यों? मैं उसे जाने नहीं दूं। मेरी बातों में टोंग मत अड़ाओ। मैं नहीं मानूंगा। उसे यहाँ से भगा दो। अज्जी बेटा। चिंग 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 चिंग, तुम्हें क्या हुआ? चिंग चिंग, समय और नहीं टाला जा सकता। जल्दी से ऑपरेशन कर। ठीक, हाँ, शुक्रिया डॉक्टर। अच्छा, मम्मा, छिंग छिंग, तुम चिंता मत कर, मम्मी जरूर तेरे ऑपरेशन के पैसे जुटाएगी। हुआयान, मैं तुझे विनती करती है, मैंने तुमसे समझौता कर लिया, बस छिंग छिंग के ऑपरेशन के पैसे दे दो। 6 साल पहले तुम किसी और के साथ भाग गए था। इस हरामी को भी पैदा किए। चाहते हो कि मैं उसे बचाऊं? अब देख। लेकिन तुमने साफ वादा किया था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर ऑपरेशन के पैसे दोगे। लेकिन धीरे धीरे दूंगा। हुआयान, छिंग छिंग की बीमारी और नहीं टल सकता, नहीं तो वह मर जाएगा। तू बुरा आदमी। तू मेरी मम्मी को क्यों सता रहा है? वह मरे या न मरे, मुझे क्या। मैं तुझे विनती करती है। छोटी, तुम्हारा साइज कितना है? 18। मैं दूध पूछ रहा था। छोटी, तुम्हारी उम्र क्या है? 28। मैं उम्र पूछ रहा था। चलो चलो चलो। बस इन सब को पी ले। सब तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं पीती हूँ।
फू हुआयान, तुम क्या कर रहे हो? फू शाओ, आप इन्हें जानते हैं? दफा हो जाओ, जल्दी निकलो यहां से। क्या हुआ? मुझे देखकर इतनी निराशा हुई? पैसे कमाने में रुकावट आई ना? मैं पैसे नहीं कमाऊं तो कनिंग कनिंग के ऑपरेशन का खर्चा कैसे चलेगा? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। हाँ, पैसे कमाना चाहते हो ना? आओ, पीते रहे। इसे अभी कितना दिया था? मैं दोगुना दूंगा। तुम्हारी बात सच है ना? ठीक है, पीती है। रुकने को कहा था क्या? छिंग छिंग, माँ तुम्हारे लिए ऑपरेशन का पैसा जुटाएगी। पीती है। फू हुआयान, अपना वादा निभान। चांगसस, आगे से कभी मत दिखाई देना। मुझ इतना सस्ता दिखन। पैसे देने याद रखन। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती है, क्या पहले चिंग चिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं? बाकी पैसे मैं जरूर भर दूंगा। आप जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम कीजिए। चिंग चिंग इंतजार नहीं कर सकता, पहले उसका ऑपरेशन कर दीजिए। सुश्रीगा, यह अस्पताल का नियम है, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। चिंग की मौजूदा हालत में लंबे समय से कुपोषण, ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद वह बच नहीं पाएगी। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती है। मैं आपसे गुजारिश करती है सुश्रीगु, मैं भी चाहता हूँ चिंग, ठीक है, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए सुश्रीगु। कृपया डॉक्टर साहब। यही आपके मांगने का तरीका है? तो फिर आप क्या चाहते हैं? बस आप चाहें तो पैसे दे दी, आप जो कहेंगी वह सब करूंगा। हमारा समझौता हो चुका था, बस चिंग चिंग को बचाना जरूरी था। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार था। बेशर्म। कम से कम मैं तुमसे बेहतर हूँ, जो आसानी से किसी पर भरोसा कर लेती हो और अपने प्यार को बेवजह छोड़ देती हो। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? गलती तो तुम्हारी थी। हुआयान भैया, तुम फिर से नौकरी की तलाश में हो? संयोग से मुझे एक नौकर चाहिए, क्यों ना तुम मेरी देखभाल करो। सपना देखो, चाहे गू चांग सी कितना भी गिर जाए, वह तुम जैसे नीच और बेईमान की खिदमत नहीं करेगा। चांग सी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तक भी खुद को गू कहते हैं। तुम चुप रह। आगे से कभी खुद को गू न कहन। और पैसे चाहिए तब मेरे नियम मानने होंगे। पहला नियम, खुद को गू मत कहन। तो मैं क्या कहूँ? या तुम खुद सोच। दूसरा नियम, मैं तुम्हारा मालिक हा, मेरे सामने ना बोलने की इजाजत न आज। तुम यिन यिन के नौकर हा, उसे जरा सी भी खरोंच आई तुम ही जवाबदेह रहोग। शियांग यिन। शियांग यिन कौन है? मैं गू यिन हा, गू परिवार की बड़ी बेट, फू परिवार की भावी बै। मैं ही गू परिवार की असली बेटी हूँ, तुम तो बस एक नकली हो। कौन जानता है, तुम्हारा पूरा गो परिवार मर चुका है। डीएनए भी हमने बदल दिया है। अब दुनिया में कौन साबित कर सकता है कि तुम हो? तुम्हें भी मर जाना चाहिए था, पर अब तो बढ़िया हुआ तुम मेरे हाथों में। हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगी। तुम मुझसे इतना नफरत करती हो क्यों? हम तो बचपन से साथ बड़े हुए हैं, मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा। बस इसीलिए क्योंकि हम साथ बड़े हुए। बचपन से ही तुम मुझे खरकती थी। तुम्हारे पास जो कुछ भी था मेरे पास क्यों नहीं? तुम्हारी सगाई, तुम्हारी दौलत, गु परिवार की पहचान भी, सब कुछ मैं चाहती हूँ। अरे चांगसी, मत करो। तुम इन क्या हुआ? मुझे देखने दा। दीदी, मैं बस उसकी बेटी की चिंता कर रही था। चांगसी ने सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई। झूठ, मैंने नहीं किया। सच क्या है? मैं देख सकती है। कोई है? इसको ले जाओ यहाँ से। अरे तुम क्या कर रहे हो? चलो, मुझे छोड़ो, छोड़ो, मुझे छोड़ दो। कोई बात ना। दीद, मुझे लगता है चांग सी पर गुस्सा करना शायद ठीक नहीं हो। मैं बचपन से उसकी दोस्त है। इन तुम बहुत दयालु है, इसलिए वो तुम्हें काबू में कर लेती है। कोई बात नहीं, मैं सब समझ रहा है।
अंदर जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ फू परिवार ह गलत कदम मत उठाना। चांग सी, ओ चांग सी, तू सचमुच जानलेवा है। बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती। शियांग मिंगयू, मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे तुम्हें सौंपा था। क्या इसी तरह तुमने उसका विश्वास तोड़ा? मुर्दे की बात कौन सुनेगा? क्या बेवकूफ़ी है। मार डालूंगा तुझ। इतना घमंड अभी तक। बुआ जा, क्या हम उसे मार? वह अभी फू परिवार में आई है। अभी हाथ नहीं उठा सकता। अभी बस उसे चुप कराओ, बस चुपचाप बैठी रहे। तो क्या कर? माँ डोंग, जल नह। रुक। तुम्हें चोट लगी है? किसने किया? तुम्हें क्या लेना देन? यही चाहते थे ना तुम? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझ। छोड़ दो मुझ। फू हुआ यान, जाने दो मुझ। तुम कहां जा रहे हो? अब मैं तुम्हारा मालिक हा। क्या मैं चिंग चिंग से मिलने भी नहीं जा सकता? आधे घंटे में मिलकर तुरंत वापस आ जान। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे कुछ दिन और दीजिए। मैं जल्द से जल्द पैसे जुटा लूंगा। अस्पताल के नियम है, अभी बैड जितने काम बिना पैसे दिए आप यहाँ नहीं रह सकते। वैसे भी अब उसकी हालत स्थिर है, आप पैसे जुटा कर ही आइए। मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ, कृपया मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं पैसे का जुगाड़ करूँ। अच्छा ठीक है, भर्ती का मामला मैं अस्पताल से बात करूँगा, लेकिन तुम्हें सचमुच जल्दी पैसे जुटाने होंगे। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। रुको, बड़ी मालकिन, शेन साहब, तुम कहाँ गए थे? मैं चिंग चिंग से मिलने गया था। मैंने फू साहब को बता दिया था। क्या तुमने गुलामी का इकरारनामा नहीं भरा है? हुआई तुम्हें मनमर्जी घूमने की इजाजत देता है? तुम हमारे फू परिवार को कोई धर्मशाला समझते हो? एम शेनी, उसके साथ क्या हुआ? मैंने उसे कुछ नहीं किया। वह अपने आप बेहोश हुई। दीदी, मैं तुम्हारा स्वभाव जानता। मेरा क्या स्वभाव है तो तुम्हें मेरे स्वभाव पर शक है? लाओ शेन देख। हुआई आन चिंता में इंसान का दिमाग काम नहीं करत। हुआयान, चांगसी मैडम सचमुच खुद बेहोश हुई। तुम्हारी बहन से कोई लेना देना न, तुम्हारी बहन का इसमें कोई हाथ न। हुआयान, क्या भूल गए उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया था? मैं जानता है, लेकिन आज वह काफी कुछ झेल चुकी है ना? देख, अचानक क्या हंस रहे हो? ये सुशील, क्या आप मेरे साथ लंच करेंगी? चल। कितनी ठंडा, कितनी ठंडा। तुमने मुझे छोड़ दिए क्या ऐसे ही दिन बिताने के लिए? तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करत? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है।
मैं घर जाना चाहता। कितनी ठंड है। चखुना। मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं खाऊं। चखुना जी, स्वादिष्ट है। हाँ, आज केक बनाने का ख्याल कैसे आया? सोचा चिंग चिंग को फिर से मिलाए। लाओ शेन, क्या तुम्हें चिंग चिंग बहुत पसंद है? मैं बस सोचता हूँ वह छोटी है, स्वास्थ्य भी ठीक न, और उसकी माँ के मामले में बच्चे से नाराजगी निकालना ठीक ना। अगर हमारा भी कोई बच्चा हो, बताओ ना। लाओ शेन, क्या तुम मुझ पर नाराज होगे? बच्चे के बारे में हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस हम दोनों का साथ ही काफी है। बच्चों के बारे में हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस हमारे पास एक दूसरे हो, बस काफी है। मैं तुमसे साफ कह देती है, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल उसे देखने चल सकती है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। अरे तुम तद मुहफ़्फ़त पर दिल ही दिल में नरम है। शिट शिट। बच्चों के बारे में मैं सच में जबरदस्ती नहीं करत, बस हम दोनों का रिश्ता अच्छा रहा, हर दिन अच्छे से गुजर, ठीक है। है। तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? अच्छी तरह देख लो, ये मेरा कमरा हो। मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरे साथ क्या किया? हम दोनों पूरी रात साथ रहे। बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करता? तुम बेशर्म हो। और सुन, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? ये मत भूलना। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं अब तुम्हें छूना चाहूंगी? कपड़े पहन ला, फटाफट मेरे सामने से हट। तुम हुआयान के कमरे से कैसे निकल रही हो? मुझे क्या पता, जाकर हुआयान से पूछो ना। तुमने ही उसे बहकाया होगा। तुम्हें लगता है मुझे अभी फू हुआयान पसंद है? सुन लो मेरी बात, मेरे दिल में तुम और तुम्हारी चाची और वो फू हुआयान सब देखकर उल्टी आती है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गिनौना कहने की? क्या तुम चाहते हो मैं कहूं कि मैं तुम्हें प्यार करती है? भूलना मत, अभी मैं तुम्हारी मालकिन है। बंधुआ प्रपत्र में ऐसा कोई नियम नहीं था कि मुझे अपना दिल भी तुम्हें देना होगा ना। तुम बहुत लालची है। हुआयान, देखो यह ऐसी ही है दूसरों की मेहरबानी को ठुकराने वाल। लगता है मैंने तुम्हारी गुस्ताखी को कम आंका था। चांगसिस, क्या कह रहे हो तुम? जब खुद तुम्हें पैसों की जरूरत, हमने दिल से तुम्हें आश्रय दिए। तुमने खुद इतनी गलतियां, क्या तुम्हें हमारा आभार नहीं मानना चाहिए? आभार? तुम्हें हक है। गुचांगसेस, मैं तुम्हें चेतावनी देती है मुझे, और नाराज मत कर। हटो, मुझे छिंग छिंग से मिलना है। खड़े रहे। यिन से माफी मांग। क्या होगा अगर मैं माफी नहीं मांग? गुचांगसेस, क्या तुम मुझे कम आंकते चल? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हुआयान, तुम मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जाने देना या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हुआयान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे हुआयान मत बुलाओ। मालिक, मालिक, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब डर लग रहा है। अभी तक तो बहुत सख्त थी। चूंकि तुम इस जगह से इतना डरती हो, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना ही होगा, ताकि तुम अपनी गलतियों पर अच्छे से सोच सक। नहीं, नहीं, तुम मुझे जाने दो, तुम मत जाओ।
मुझे बाहर निकालो। क्या उसने गलती मान ली? अभी ना, फू शाओ चांगजी, यह बच्चा हमेशा अच्छाई का बुराई से बदला देती है। वो गलती नहीं मानेगी। तो उसे कुछ और दिन भूखा रख, देखो कि वह आखिरकार गलती मानती है या ना। ठीक। फान, पानी पीना चाहता हूँ। तुझे नहीं दूंग, मुझसे मांग। मैं तुमसे मांगता हूँ? तुम सपना देख रहे हो। कमीनी, इतना घमंड नहीं ना। नह, शेनी, इतनी जल्दी मुझे बुलाया, क्या कोई बात है? छिंग छिंग रो रही है और माँ को ढूंढ रही है, लेकिन मैं वापस आकर ही जान पाए चांगसी को हुआई आन ने बंद कर दिया है। अरे, तो हुआई आन को उसे छोड़ने द। मैंने उसे कह, हुआई आन नहीं सुनत। नहीं, मैं उसे ढूंढने जाता है। तुम मेरे रास्ते से हटो। ये फू शाओ का आदेश है। उनके आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। आज मैं अंदर जाऊंगी। देखते हैं कौन रोकता। डीट, तुम ठीक समय पर आई चांगसी को छोड़ द। न, जब तक वह गलती नहीं मानत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे नहीं छोड़ो तो छिंग छिंग रो कर मर जाएगा। तुम उस बच्चे की इतनी परवाह क्यों करती हो? क्या तुम उसकी माँ, बेटी से नफरत नहीं करती थी? तुम्हारे जीजाजी को वह बच्ची पसंद। मैं बस नहीं चाहती कि वह ज्यादा चिंता कर। हुआई आन, चांगसी बेहोश हो गई। तुमने उसकी देखभाल कैसे की? क्या तुम्हें पता भी है कि वह मर सकती है? फू शाओ, आप मार्डों को दोष नहीं दे सकते। ये चांगसी ने खुद भूख हड़ताल कर रखी है। हाँ, उसने खुद कहा वह मर जाएगी, लेकिन माफी नहीं मांगेगी। हाँ हाँ हाँ। बड़ी मालकिन, आपका क्या मतलब है? हुआई आन को शक नहीं होगा शायद, लेकिन मुझे तो पूरा पता है। चांगसी की बेटी बाहर बीमार पड़ी है। वह भूख हड़ताल करके मरने की कैसे कोशिश कर सकती है? नहीं बड़ी मालकिन, आप तो मुझे गलत समझ रही हैं जान। गलत समझना या न समझना मुझ पता। चेतावनी देती हूँ तुम्हें, फू परिवार में जान न ले ली जाए, नहीं तो यिन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। नहीं बड़ी मालकिन। युए बहन, क्या करे? गू चांगसी फिर बच निकल। जल्दी मत कर। जब तक वह चांगसी फू परिवार में है, वह जल्दी ही मेरे हाथों में होगा। ठीक है। पानी, मुझे पानी चाहिए। इतनी कमजोर हो गई है, फिर भी कहाँ जा रही है? मुख्य जिम्मेदार, यहाँ ढोंग मत कर। छोड़ो मुझ। तुम इतनी जोर से जाना चाहती है कि मौत भी मिल जाए तो भी मुझसे दूर रहोगी? हाँ बिल्कुल। अगर चिंग चिंग के लिए ना होत तो मैं तुम दानवों को कभी ना देखना चाहत। तुम चांगसी, फोन उठाओ।
चांगसी फोन उठाती है। फोन? किसका फोन? हाँ, मम्मी, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थीं? छिंग छिंग आपको बहुत याद कर रही था। माँ बाहर काम कर रही था। माँ भी छिंग छिंग को बहुत याद कर रही था। छिंग छिंग अस्पताल में अच्छी तरह से रही? छिंग छिंग बहुत अच्छी। अंकल और आंटी हमेशा मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लाते हैं। बस आपकी याद में खाना खाने का मन नहीं करत। तो क्या छिंग छिंग का वजन बढ़ा है? आंटी कहती हैं मेरा पेट गोल मटोल हो गया। जब आप अस्पताल आएंगी तो हम साथ खाएंगे। अच्छा, छिंग छिंग अच्छी बच्ची। धन्यवाद। कोई बात ना। मुझे छिंग छिंग बहुत पसंद है। आज जियाओ को भी पसंद है। खैर, अब तुम ठीक है। छिंग छिंग का संदेश भी मैंने दे दिया। शेनी, चलो हम चलते हैं। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है? फू शाओ जी, कोई और हुक्म है? क्या तुम उसे ठीक नहीं करवाना चाहती? तो क्या तुम मुझे पैसे दोगी? पैसे तो मैं दे सकता हूँ, पर तुम्हें अपनी गुलामी वाली वफादारी दिखानी होगी। कैसी वफादारी चाहिए तुम्हें? क्या मेरी मौत भी काफ़ी नहीं है? फू हुआयान, शुरू से अंत तक तुम ही मुझसे बहुत ज़्यादा मांगते रहे हैं। तुमने ही बहुत ज़्यादा मांगा है। येन येन, तुमने मुझे बुलाया है। क्या कोई अच्छा आइडिया आया है? एक बार नहीं 2 बार। तुम सब मिलकर भी उसे मार नहीं पाए। क्या मुझे अब कहना पड़ेगा? तुम लोग बिल्कुल काम के नहीं हो। क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? चूंकि बुआ नाकाम हो गई है, तो अब मेरी बात मान। आगे मैं तुम्हें और माडोंग को जो करने के है बस वही करन। तुम क्या करना चाहती हो? वह कुलेट उसी बेइज्जत औलाद को सबसे ज्यादा चाहती है। उस बच्ची को अगवा कर ला। एक जान के बदले दूसरी जान ला। अगर वह बच्चा मर गया तो? मर गई तो मर गई, है ना? बुआ, तुम्हारे हाथों कितने बच्चे मर चुके हैं? मैं बस उन्हें भीख मांगकर हमें पालने के लिए कह रही था। ठंड से मरो, भूख से मरो, बीमारी से मरो, मरना तो है हा। खैर, वे तभी मरेंगे जब हम जी पाएंगे, है ना? येन, तुम बदल गई है। तुम्हें मुझे गू दाशियाओ जी कहना चाहिए। माँ डोंग को हुक्म दे वह चांगसी पर पैनी नजर रख और छिंग छिंग पर वह मौका मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर। बहन, हाँ, मैं छिंग छिंग का इलाज का इंतजाम करूंगा। ठीक। चांगसी ने जो किया उसका बच्चे से कोई लेना देना ना। पर बाद में आप उस माँ बेटी की देखभाल कैसे करने वाले हैं? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। कोई बात ना। जब तक आपको आपत्ति नहीं है तो मैं व्यर्थ में परेशान क्यों हूँ? अरे दीद, क्या आप जानते हैं आज चांगसी कहाँ गई थी? चांगसी? चांगसी आज नौकरी ढूंढने गई थी। उसने छिंग छिंग का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे जुटाने की बात कह। जीजाजी, आपको छिंग छिंग इतनी प्यारी है, क्या आपने उसके ऑपरेशन का खर्च उठाने के बारे में सोचा? मैंने निजी तौर पर चांगसी से इसका जिक्र किया था, लेकिन चांगसी ने साफ मना कर दिए। शायद वह हमारा, यानी मेरा और तुम्हारी दीदी का एहसान नहीं लेना चाहत। वह ऐसी बेमतलब की जिद पर अड़ी रहती है। मैं उससे मिलने जाती है। घरेलू काम और सफाई। काम ढूंढ रही है। मालिक में कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना सब कर सकती है। अच्छा, मेरे साथ चल। तुमने अभी तक बताया नहीं कि मुझे क्या करना है। 5 कर पता चल जाएगा।
अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तू मेरा इंतजार कर। तो तुम बाहर इस तरह का काम ढूंढ रही थी? तो क्या हुआ? अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने आए तो बस हट जाओ। मेरे पैसे कमाने में रुकावट मत बन। छोड़ो मुझे। आज जैसे ही मौका मिल मैं उस बच्चे को अगवा कर लूंगा। पर एक दिक्कत है, बताओ। गू चांगसी के मरने के बाद ये बच्चा रखें या ना रखें। मार दो हो। रखा तो बाद में मुसीबत बनी। अरे हुआई आन व तुम्हारी बहन तुम्हें ढूंढ रही है। अरे तुम दोनों? मुझे लगा हुआई आन है। हमने फू शाओ को नहीं देख। तुम पीछे के दरवाजे पर जाकर पूछ। अच्छा ठीक है। क्या उसने सुन लिया? चाहे सुना हो या ना। ये कितना सुंदर है। है ना? लाओ शेन ने अभी दिया है। पसंद आया? पसंद आया तो तुम्हें दे दूं क्या? अरे जीजा जी इतने हाफ क्यों रहे हैं? लाओ शेन, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? या तुम बस मुझे कुछ देर न देखो तो मुझे याद करने लगते हो? अगर मैं यह बात अभी बोल दे तो आज याओ भी खतरे में पड़ सकती है, खासकर गुयिन। अभी तक साफ नहीं है वह शियांग मिंग्युए के साथ मिली हुई है या नहीं। हाँ, मेरी प्यारी बीवी जज। ओह, कितनी मीठी बातें करते हैं। जल्दी आओ, बैठ जाओ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम क्या करना चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि मैं छिंग छिंग का इलाज करवाऊंगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी? हुआयान, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच। हुआई आन ने मुझसे बात की है। चांगसी ह छिंग 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 ह। बच्चे की बीमारी को लंबा खींचने की कोई जरूरत ना। सच में? क्या तुम छिंग छिंग का इलाज करोगे? मेरा शुक्रिया मत कर। मैं छिंग छिंग का इलाज करवा रहा है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात वही है। तुम गुलामी का यह अनुबंध पर हस्ताक्षर कर। मैं चाहता हूं तुम मेरी निजी नौकरानी बन। चांगसी, बहुत बढ़िया। छिंग छिंग को आखिरकार मदद मिल जाएगी। निकल जाओ। चांगसी, मैं सच में तेरी भलाई चाहती है, तेरी खुशी के लिए। जरूरत ना। जितना दिल दुखाने का नाटक करती हो उतनी ही मुझे मतली आती है। गु चांगस, यह मत समझो कि हम छिंग छिंग से अच्छा बर्ताव करते हैं तो तुम यिन यिन के साथ ऐसा बदसलूकी कर सकती है। चांगसी, तुम बचपन से ही यन यन को सताती रही है। अब भी अपनी आदत नहीं बदल। छोड़ो भी, छोड़। छिंग छिंग की बीमारी अब ठीक हो सकती है। आज तो बड़े खुशी का दिन होना चाहिए। झगड़े में मत पड़। चांगसी छिंग छिंग को आराम करने ले जाए ताकि ताज़ा दिमाग है कल अस्पताल जाने के लिए। ठीक है। अरे छिंग छिंग गायब है। क्या कहा? अर चांगसी, तुम्हें क्या हुआ? शेन साहब, डॉक्टर ने अभी फोन करके बताया कि चिंग चिंग गायब हो गया। हो गई। हाँ, मैं अभी चिंग चिंग को ढूंढने जा रहा है। ठीक है, जैसे ही मौका मिले मैं उस बच्चे को अगवा कर लूंगा। तुम घबराओ मत, हम साथ मिलकर ढूंढेंगे। हेलो, अपनी हद में रहो। मैं अभी आता हूं। उसे कुछ मत कहना। चल। चिंग चिंग। चिंग चिंग कहाँ हो? चिंग चिंग। चिंग चिंग। चिंग चिंग। चिंग चिंग। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हमें छोड़ दे।
तुमसे छुटकारा पाने का सोच ही रहा था, खुद ही चला आए। जब आने की हिम्मत की है तो समझ लेना चाहिए आज रात यहां से जिंदा नहीं जाएगा। माँ डोंग, तुम लोग क्या करने वाले हो? हमें छोड़ दे। चिंग चिंग, तुम सचमुच इनके साथ हो? हमें बाहर जाने दे। तुम शेन साहब को छोड़ दा, वह बेकसूर है, उन्हें जाने दा। उन्हें छोड़ दो। शोर मत करन, वरना माँ डोंग उसे तुरंत मार डालेग। शियांगिन, तुम मुझसे ही पेश आ, बेगुनाह लोगों को नुकसान मत पहुंच। तू कौन होता मुझे आदेश देने वाला? क्या अभी खुद को गू परिवार की बड़ी बेटी समझती है? एक दिन मैं सबको सच बता दूं। क्या मैं तुझे वो मौका देने वाली हूं? यिन यिन, क्या इन तीनों को मार डालूं? उन्हें छोड़ दो तू मुझसे, जो चाहे करवा ला। तुम तीनों की जान मेरी मुट्ठी में है। तू मेरे सामने शर्तें कैसे रख सकती है? पर मेरे दिमाग में एक ज्यादा मजेदार आइडिया आया है। तू क्या करना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तू शेनयी को मार डाल। शियांगिन, तू क्या कह रही है? तू शैनी को मार डाल, नहीं तो हम तुरंत चिंग चिंग को मार देंगे। तू चुन। शियांग इन, तू इंसान नहीं है। तू गंदा आदमी है। चिंग 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 अभी तो बच्ची है। सच, तू क्या करने वाली है? शांत रह। कर दो। वरना तुम्हारी बेटी मर जाएगी। न, तुम लोगों को पैसा चाहिए ना, मैं फू जियाओ से पैसे दिलवा दूंगा। जीजाजी, आप इतना नासमझ क्यों हैं? फूजियाओ, वो मुझे कितना देगी? 10,000, 20,000, 1,00,000, 80,000? जब मैं फू परिवार में ब्याही जाऊंगा, फू परिवार का पैसा पूरा का पूरा मेरी होगा। तुम लोगों ने इतने बुरे काम किए, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। कर्मफल? मैं हर चीज पर यकीन करता है, लेकिन कर्मफल पर कभी नहीं। वरना मरने वाला तू क्यों है और मैं क्यों नहीं? चांग चांग से हुआयान भाई, जल्दी आओ। चांगसी ने जीजाजी को मार डाला। अजियाओ को बतान, मैं उससे प्यार करता है। शैनी, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। शैनी, हुआयान, मैंने देख, चांगसी ने जीजा को यहाँ बुलाया था। वो क्या करना चाहती थी? वो जीजा को लुभाने की कोशिश कर रही थी। जीजा जाना चाहते थे, वो बात खुलने से डर तो उन्हें मार डाल, और फिर जब उसने मुझे देख लिए, वो मुझे भी मारना चाहती था। क्या तुम्हारे पास अब भी कुछ कहने को है? मैं नहीं था। वही है शियांग मिंग्युए और मा डोंग। उन्होंने मिलकर चिंगचिंग को अपहरण किया और फिर मुझे भी अपहरण किया। शेन साहब ने मुझे बचाने के लिए किए, इसलिए उनकी हत्या हुई। चांगसी, तुम बकवास मत कर।
तुम कहते हो चिंग चिंग? चिंग चिंग कहाँ है? और चाची और शियांगडोंग? वे अभी आए हैं। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हुआयान, तुम मुझ पर विश्वास कर, सच में मैं नहीं था। मैं उसे मार डालूंगी। मैं तुम्हें शेनी की मौत का बदला लूंगी। दीदी, दीदी शांत हो जाओ। दीद, सच में मैंने नहीं किए। अब तक तू उसे बचा रहा है ना? दीद। बात का सच अभी स्पष्ट नहीं हुआ। पहले हम पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें निपटाने देते हैं। तू अब तक उसे बचा रहा है ना? दीद, क्या हमें ये नहीं पता लगाना चाहिए कि जिजी की मौत का सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि हमने उसके साथ इतना अच्छा किया, लेकिन अब क्या हुआ? अगर तू मुझे अपनी बहन मानता तो उसको मार डालो मेरे लिए। हाथ उठाने का दिल नहीं करता क्या? तो फिर मैं खुद ही करूंगा। इतनी आसानी से जान से मार डालूंगी तो बहुत सस्ते में छूट जाएगी। तब मैं तुझे भी अपनी तरह जिंदगी भर दर्द में जीने पर मजबूर करूंगा। कौन है वहाँ? हाजिर है? हाँ, इसे ले जाओ कहीं दूर। मेरे आदेश के बिन कोई इसे मिलने न पाए। जी हुजूर। चल। छोड़ो मुझे। घुटने टेक। दीदी, आप क्या करने जा रही हैं? मैंने नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो, मैं निर्दोष हूँ। कोड़ा लाओ, जोर से पीटो इसे। मौत को दावत देन, पिटने को तैयार है। मर जा, रोको मत, पीटते रहो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं दुख से मरते हुए देख तो मुझे मत रोक, पीटो, लगे रहो। जी, पीटते रहे, तुझे मार डालेंगे। चिल्लाते रहो ना। ले जाओ इसे नीचे। इसे दवा लगाने की इजाजत नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? रुको, मैं तुम्हारा इलाज करती है। तुम मुझे श्रीशेन के कत्ल का इल्जाम नहीं देती? मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने जीजा को मारा। तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हुआई आन और शियांग यिन, क्या सच में उन्होंने श्रीशेन को मारा है? मैं यह भी नहीं मानती कि यिन ऐसा कर सकती है। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझ पर तरस खाने? चांगसी, तुम भाग जाओ। जब मैं सच सामने लाऊंगी तब लॉटन, छिंग छिंग का क्या होगा? मैं उसकी देखभाल करूंगा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मुझे वो मेरे से दूर नहीं हो सकता। ठीक है, वह तुम्हारे कमरे में है। तू संभल कर, याद रखन। आयर, कहाँ जा रही है? दे दे। मुझे जाने दो, कसम खाती हूँ कभी वापस नहीं आऊं। अब तुमसे और फू परिवार से मेरा कोई लेना देना ना। अब तुझे जाने दिया जाएगा या नहीं, ये तेरी मर्जी ना। मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? आओ आओ, जल्द सुन ले। मैं तुझ क्या हुआ? इधर आ, क्या कर रहे हो तुम? चलो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या है? छिंग छिंग, छिंग छिंग, क्या हुआ? छिंग छिंग, छिंग छिंग, मुझे डरा मत, डरा मत। जल्दी होश में आओ छिंग छिंग। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? पता ना, वह बेहोश हो गई। जल्दी अस्पताल ले चलो। जल्दी करो, अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? माफ़ कीजिए, हमने पूरी कोशिश का। नहीं, मेरी बेटी नहीं मरी। मुझे चिंग चिंग को बचाना है। हुआयान, मैं तुमसे विनती करती है, प्लीज चिंग चिंग को बचा। मैं तुम्हें गुजारिश करती है। चांगस, मुर्दा दोबारा जिंदा नहीं होत, तुम्हें दुख सहना होगा। वैसे भी अगर तुम भाग नहीं जात तो चिंग चिंग नहीं मरत। यिनायन, चुप रहो। मैंने चिंग चिंग को मार डाल।
जब मैंने उसे उस साल उठाया था, मैंने भगवान से वादा किया था कि उसकी देखभाल करूंगा, लेकिन आज मैंने ही उसे मार डाल। मैंने चिंग को मारा है। क्या? तुम कह रही हो चिंग को तुमने उठाया था? ये सब क्या मामला है? चिंग तुम्हारी किसी के साथ भागकर पैदा हुई बच्ची नहीं थी। बड़ी मालकिन, चांगसी उस वर्ष निश्चित रूप से किसी के साथ भाग गई था। जहां तक इस बच्चे की बात है, मैं वास्तव में नहीं जानत। क्या तुम सच में नहीं जानते? बड़ी मालकिन, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम मुझे धोखा ना दो, इससे बेहतर हो। हुआयान, चांगसी को वापस ले चल। पहले चिंग के अंतिम संस्कार का प्रबंध कर, बाकी बातें बाद में धीरे धीरे विचार करेंगे। ठीक है। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे चिंग को बचाना है। शेनी, अगर तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में है, कृपया मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। चांगसी, मैं वापस आ गया। क्या तुम मुझे याद करती हो? मैं शियांग चेनफेंग है, जो तुम्हारे साथ शियांग मिंग्युए के हाथों भीख मांगने वाला छोटा भटकता बच्चा था। मैं इस बार तुम्हें वापस लेने आया। तुम कौन है? हिम्मत कैसे हुई हमारे शियाजोंग पर हाथ उठाने के? शिया चेनफेंग, तुम वही शिया चेनफेंग हो? सोचा न था तुम जिंदा। तो फिर तुम्हारे पास वॉल शियांग ये नहीं होगी ना? तुम दोनों बुआ भतीजी फिर कौन सा गलत काम कर रही हो? चेनफेंग भाई, अरे तो तुम हो। जब तुम घर से गायब हो गए, हमने तुम्हें बहुत ढूंढ, हम सब बहुत परेशान था। तुम लोग मेरी फिक्र करते हो? तुम्हारी बुआ ने इतने सारे बेघर बच्चों को उठाया था। रोज माडोंग हमें पीटता था, हमें भीख मांग कर तुम्हारा पेट भरने को मजबूर करता था। मेरे अलावा बाकी सभी बच्चे यातना से मर गए। अगर चांगसी नहीं आता और चुपके से मुझे बाहर नहीं निकालता, तो शायद मैं भी हड्डियों का ढेर बन चुका होता। शिया चेनफेंग, क्या बकवास बोल रहे हो तुम? मैं तो गुजिया की नौकरानी हूँ। मुझे बेघर बच्चों के पालन पोषण की क्या जरूरत? हाँ ना? फिर किसे पता था कि गुजिया की यह दयालु चेहरे वाली नौकरान बाहर एक राक्षसी निकलेगी। श्रीमती को ने तुम पर भरोसा किया, इसलिए चांगसी तुम्हें सौंप। तुमने क्या किया? उसे मेरे साथ भीख मंगवाई। अगर नहीं आता तो मारना पीटना शुरू कर दें। तुम झूठ बोल रहे हो। बुआ बच्चन से बेहद प्यार करती है। अगर बुआ दयालु ना हो तो मैं और चांगसी इतनी बड़ी कैसे हो पात? हेनान माडोंग, 富少大小子मिंगयू को फू परिवार में आए। इतने साल हो गए, अब जानते हैं वह बुरा काम नहीं कर सकते। तुम तीनों चूहे और सांप का गठजोड़ है। जब तक मैं चांगसी को सुरक्षित नहीं कर लेता, तब तक तुमसे हिसाब नहीं करूंगा। गू चांगसी मेरी औरत है, तुम उसे ले जाने की हिम्मत मत करन। तो फिर मैं जरूर ले जाऊं। तुम क्या कर सकते हो? मैं किसी के साथ नहीं जाऊं, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे छिंग को बचाना है, बचाओ मुझे। चांगसी, छिंग तो मर चुकी। हाँ, यन को छोड़ दो। छिंग नहीं मरी है, छिंग को मेरे पास लाओ। तुम्हें क्या हुआ? चिंग मर चुकी? हाँ, वो नहीं मर। हमने चिंग को डॉक्टर के पास ले जाने का वादा किया था ना, वो कैसे मर सकती है? चांगसी छोड़ दो, शांत हो जाओ। नहीं, मैं चिंग के पास जाऊं। अगर सच में उसकी फिक्र है तो मुझे उसे ले जाने दो, बाद में मैं इसका हिसाब चुकाऊं। तुम्हें क्या हुआ चांगजी? माफ करना चांगिस काश, मैं जल्दी आ जा। माफी मत मांग चेनफेंग भाई, ये सब मेरी गलती है। फिक्र मत करो, आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिया सर, कंपनी का जरूरी काम है, आपकी तुरंत जरूरत है।
चांग सी, मैं पहले काम पर जाता है। घर की हर चीज तुम इस्तेमाल कर सकती हैं। अब से यही तुम्हारा घर है। शुक्रिया चेन फेंग। क्या चांगसी हो? तुम हो? तुमने मुझे क्यों ढूंढा? हम बहुत खूब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने का? तुम क्या करना चाहते हो? छिंग छिंग की अस्थि है, क्या तुम उन्हें लेने नहीं आओगी? तुम कहाँ हो? मैं अभी आती है। दीदी, मैं चांगसी को वापस लाना चाहता है। छिंग छिंग इस तरह मर गई। मेरा दिल भारी है। जाओ चांगसी को वापस ले आओ। उस दिन शिया चेन फेंग ने जो कहा था, उससे लगता है ये शियांग मिंग यूए साधारण नहीं है। हमें इस बात को साफ करना होगा। तो मैं अभी उसे लेने जाता है। चांगसज, क्या यह जगह तुम्हें जानी पहचानी नहीं लगती? मुझे चिंग चिंग की राख लौटा दो। क्या तुम्हें यह जगह याद नहीं? यह वह जगह है जहां तुम पहली बार मरी था। हाँ, उस समय तुम लोगों ने मुझे इतना चोट पहुंचाई कि मैं बेहोश हो गया। चिंग चिंग के रोने ने मुझे जगाए। तो फिर से मर जाओ। जाकर अपनी अल्पायु बेटी का साथ दे, उसकी संगति कर। मैं कभी समझ नहीं पाई, चाहे तुम लोग मेरे साथ कितना भी बुरा कर, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें परिवार मान। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब तक तुम जीवित है, मेरी गू परिवार की कन्या की पहचान हमेशा खतरे में रहेगी। फू शाओ भी मुझसे पूरी तरह प्यार नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है मेरे मरने से वह तुमसे प्यार करेगा? तुम्हारे जीवित रहने से तो कहीं बेहतर है। मैं तुमसे चिंग चिंग की जान का बदला लूंगा। ये नाइन। हुआई आन, यह जीवन बहुत कठिन रहे। अगला जन्म में तुमसे प्यार नहीं करूंगा। चिनफिंग भाई, तुम्हारा धन्यवाद। चिंग चिंग, बहुत अच्छा हुआ चिंग चिंग, तुम नहीं मरी। मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? मैं दोबारा जन्मी है। इस जन्म में मैं फूजिया से कोई लेना देना नहीं रखना चाहत। चिंग चिंग, हम चलते हैं। मम्मी तुमने किसी से मिलने आने की बात कही थी ना? हम चलते हैं। वहां कौन है? चांगसी, तुम वापस आ गए? तू मैं नहीं मर। तुम्हें निराशा हुई ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम क्या करने वाली हो? मैं क्या करती हूँ तुम्हें मत टाऊंग। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते। हाँ, वह मेरी बेटी है, किसी और से पैदा हुई। नैंथ है। वो तो किसी और ने फेंक दिया था, फिर भी हुआई आनगक को ढूंढने वापस आई। तू बहुत सोचता, वो लायक ना। हम बस रास्ता भटक गए। रास्ता भटक गए। हुआई आनगक, तुम उसकी बातों पर यकीन करते हो? तुम यहाँ आई ही क्यों हो? मैंने कहा मैं रास्ता भूल गई था। फू शाओ और शियांग शियाओ जी को तंग नहीं करूंगा। हम चलते हैं। मैं हूँ गूदा शियाओ जी, मुझे गू यिन कह। तुम खुद जानती हो तुम कौन है।
तुम तो बस यनिन को बदनाम करने आई है। चांगसी, मैंने सोचा भी नहीं था तू ऐसी बन जाएगी। मैं कैसी बनी हूँ तुझे क्या? चिंग चिंग, चलो हम चल। अपने हरामजादे को लेकर फौरन निकल जा यहाँ से। तू यन, चांगसी, तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने फिर कभी मेरी बेटी को गाली दी तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। और तुम अपनी शियांग शियाओ जी के साथ जीवन बिताओ। चलो चिंग चिंग, हम चलते हैं। देखा उसे? रुक, क्या चाहिए? नमस्ते, मैं शिया चेनफिंग से मिलने आया हूँ। शिया चेनफिंग, क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? मैं उनका दोस्त उनका दोस्त? शिया साहब का तुम जैसा दोस्त कैसे हो सकता है? पर तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो क्या? नहीं, मैं सच में उनसे मिलने आया। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं होग, जल्दी निकलो। या सुन लो मेरी बात, ये यूनिटिंग तियानगोंग है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। जल्दी निकलो। तो मैं यहीं उनका इंतजार करूंगा। अच्छा, बात नहीं मानते हो क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या? बताओ जाओगे कि नहीं? जल्दी निकल चेनफिंग। चेनफिंग, चांगसी, तुम चांगसी। शियाजोंग, शियाजोंग, नमस्ते शियाजोंग, शियाजोंग, वाशुन्यो शियाजोंग, शियाजोंग। नमस्ते अरे शियाजोंग। वाह, नमस्ते शियाजोंग। चेनफिंग, छोड़ो भा। चेनफिंग, मैं एक बात की विनती करना चाहती है। शुक्रिया। चेनफिंग, कृपया मेरी बेटी का इलाज करवा दीजिए। बैठ। उसे बहुत गंभीर दिल की बीमारी है। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। मेरे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, आज। चांगसी, तुम चिंता मत कर, तुम्हारी बेटी का इलाज जरूर हो जाएगा। चांगसी, बच्चे के उसका कोई पिता नहीं है। कोई पिता नहीं है। दरअसल चिंगचिंग को मैंने उठाया था। ओह, ये तो चांगस, इतने सालों से तुम उसे अकेले पाल रही हैं? चेनफिंग, तुम चिंता मत कर। चिंगचिंग के इलाज का पैसा मैं बाद में पैसे कमाकर तुम्हें लौटा दूं। तुम मुझसे पैसों की बात क्यों कर रहे हो? अब से मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं। चेनफिंग, मैं तुम्हारा दिल समझती है, पर अभी मैं सिर्फ चिंगचिंग का इलाज करवाना चाहती है। बाकी बातें बाद माँ। इतने साल हो गए फ्रू हुआई, यान ने तुमसे संपर्क नहीं किया? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है। ओह हाँ, तुम अभी कहाँ रह रही हो? एक दोस्त के घर। तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को यहाँ ले आओ। अब से यहीं मेरे पास रह। क्या यह सुविधाजनक होगा? इसमें क्या दिक्कत है? वांग माँ, तुरंत सबसे अच्छा कमरा तैयार कर दे, उसमें सब कुछ बदलकर नया कर दे। जी साहब। चेनफिंग, धन्यवाद। क्या? शिया चेनफिंग के घर में रह रही है। वो बेशर्म औरत न सिर्फ जिंदा है, बल्कि शिया सर को बहलाने भी पहुंच गई। चिंगचिंग, तुझे अंकल कैसे लगे? अंकल हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। चिंगेर को बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी को अंकल पसंद है? तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था मुझे तंग न कर। तुम किसी हरामी बच्चे को लेकर मेरे सामने आई और अब नखरे दिखा रही हो। फू सर, मैंने कहा था कि उस दिन गलती से वहाँ पहुँच गई था। कृपया गलत मत समझिए। अगर आप आज इसी बात के लिए आए हैं तो मैं फिर से समझा देती है। कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दो। तुम मेरे फू परिवार को क्या समझती हो? छोड़ो मुझे। याद रखो, हमारी सगाई हुई है। फू हुआयान, तू सच में मर्द नहीं है? छोड़ो बा, मैं तुझसे पूछती हूँ, ये 6 साल तू कहाँ था? तुझे क्या लेना देना? बच्चे का बाप आखिर है कौन? जो भी हो, तू नहीं। हाँ, तो फिर तूने मुझे छोड़ा क्यों था? जाकर अपनी जाने मन से पूछना। यिन, यिन, हुआयान गेगे,
वो चंग साफ तौर पर हमारे प्यार से जलती है, इसीलिए तुझे बीच में बांटने की कोशिश कर रही है। मैंने उसे समझाया था किसी और के साथ भागने से मना करने को, पर उसने मेरी एक न सुन। हुआइयान, तू ये मत भूल कि यिन यिन ही तेरी मौंगे तरह वो साली किसी और के साथ भागी, एक हरामी बच्चा पैदा किया, हमारे महान फू परिवार में घुसने लायक भी नहीं। हुआयान गए। क्या चंग सी ने मेरे बारे में कुछ कहा? मैं जानती हूँ वो मुझसे नफरत करती है, पर झूठी आरोप भी तो नहीं लगा सकती। बस पीठ पीछे बकवास करना जानती है। हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने बोले। अब से मेरे सामने उसका जिक्र मत कर। हुआइयान, तुम दोनों की शादी की भी तारीख तय कर लेनी चाहिए। मैं समय पर ससुराल वालों से मिलवाऊंगा, तारीख फिक्स कर लेते हैं। हुआयान भाई, तारीख आप चुन, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हाँ, यिन यिन समझदार है। यह बात फिर कभी देखेंगे। मैं थक गया है, पहले आराम करने चलता है। हुआयान, जब से वह कमीनी चांग सी वापस आई है, हुआइयान का मन बेचैन हो गया है। हुआयान भाई, वह बहुत भावुक और ईमानदार इंसान है। डर है कि कहीं बुरे लोग उनका फायदा ना उठा लिए। उसकी इतनी हिम्मत? मैंने सुना है वह चांगसा अब शियाचेन फेंग के घर रह रही है, लेकिन वह शियाचेन फेंग हाल ही में विदेश से लौटा है। बच्चा निश्चित ही उसका नहीं हो सकता। ओह, घटिया औरत। नहीं, मुझे उससे मिलना होगा। उसे हमारे हुआइयान को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। क्या फुहुआयान वो गधा फिर तुझे परेशान करने आया था? ना हाँ। अरे हाँ, सुन, डॉक्टर ने छिंग छिंग के बारे में क्या कहा? मैंने विदेश के विशेषज्ञों को बुलाया, कुछ दिनों में आ जाएंगे। शुक्रिया चेंग फेंग। यह तो मेरा फर्ज था। आगे से छिंग छिंग मेरी बेटी होग। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है मैं छिंग छिंग को अपनी सगी बेटी की तरह मानूंग। फिर भी तो वही बात हुई ना। चांग सा, तुम क्या कर रहे हो यार? दरअसल बात ये, मुझे छिंग छिंग बहुत पसंद है, तो फिर पहले गॉडफादर बना लेता हूँ। चेंग फेंग दरअसल माँ। यंग मास्टर, फू परिवार की बड़ी बेटी मिलना चाहती है। वह क्यों आई है? नहीं देख। रुक, चूंकि वह आ गई है तो उसे अंदर आने दे। वैसे भी तुम यहाँ हाँ, मैं फू जियाओ को साफ बता दूंगा। उसे अंदर आने दा। मिस फू को मुझसे बात करनी है। शियाजोंग सीधे मुद्दे पर आई। मुझे उससे कुछ बात करनी है। बैठिए। नहीं, बस कुछ ही बोलूं। मिस फू को मुझसे क्या काम है? हमारे हुआइयान और गुयिन जल्द शादी कर रहे। मैं चाहती हूँ तुम उन्हें परेशान न कर। मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वह मुझे परेशान कर रही है। कृपया अपने भाई को संभाल। तुम्हारी मुझसे बात करने की क्या हिम्मत हुई? फू परिवार की बड़ी बेटी, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, ये तुम्हारा फू जाइनाई है। मैं अपने भाई को कैसे संभाल? वह तुम जैसी औरत के हस्तक्षेप का मामला नहीं है। 7 साल पहले तुमने हुआइयान को छोड़ दिया, सगाई अपने आप रद्द हो गई। मैं चाहती हूँ तुम भविष्य में उससे न मिल। तुम्हारा फू परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। बेशक, मैं तुमसे भी यही कहना चाहती है। फू हुआइयान को ये बात एक एक शब्द बिना कुछ छोड़े पहुंचा दें। जरूर पहुंचाऊंगा। उम्मीद है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। बहुत अच्छा हुआ। अलविदा। शिया ज। नहीं छोड़ू। चांगसी, आगे से मैं हूं। तुम्हारे साथ तुम्हें कोई भी हिम्मत नहीं करेगा हरकत करने का। युवराज, बुरी खबर है। छिंग छिंग को दिल का दौरा पड़ा, वो बेहोश हो गई। क्या? ये उल्टा औरत, मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत। खुशकिस्मती है कि ये हमारे फू परिवार में कभी शामिल नहीं हुई। आ गए। मैंने जो कहा था याद रखा? बस देख लेना।
तुम लोग क्या करना चाहते हो? हमारे शाहजोंग ने कहा तुमने अभी चांग चांगजिस। हाँ चांग सा तुमने अभी उसके साथ जो व्यवहार किया हमारे शाहजोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं कहती हूँ शा चेनफेंग, उसका क्या मतलब है? तुम्हें अब तक पता नहीं? चांग सी हमारे शाह जोंग की प्रेमिका है। उसका अपमान करण मतलब शाहजोंग का अपमान करण। मुझे पता था वो अच्छी चीज नहीं है। हमारे शाहजोंग ने यह भी कहा अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें बंद कर देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हमारी मिस चांगसी ने भी कहा है अगर माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें पीटना भी चलेगा। तू दोबारा कह। माफी मांगेगी कि नहीं? मैं फू परिवार की बड़ी बेटी है। हिम्मत है तो छूकर दिखा। मत मारो, मेरे पास पैसे हैं। बूढ़ी डायन। मार डालो इस बूढ़ी चुड़ैल को। अब देखते हैं कि तुम्हारी हिम्मत फिर किसी को सताने की होती है कि ना। मिस चांगसी ने कहा। तुम जैसी बूढ़ी डायनों का। बाहर निकलकर लोगों को डराना नहीं चाहिए। माँ, मत मारो। बूढ़ी डायन, मत मारो। मेरे पास पैसे हैं, मारपीट हो रही है। दीदी तुम्हें क्या हुआ है? गुयन दीदी तुम ठीक हो ना? दीद अच्छा हुआ तुम आ गई। वो कौन लोग थे? दीद वो चांगसी कमीनी ही तो हाँ। हाँ चांगसी, क्योंकि उसने शियाजोंग की बैकिंग ले ली है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, मुझे जाकर उससे साफ साफ बात करनी हो। दीदी नहीं, अब जब उसने ऐसा किया है, अगर तुम अभी उसके पास जाओगे तो खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर वो चांगसी कमीन कुछ और ज्यादती कर बैठी तो? वो हिम्मत करे। मैं उसकी खाल खींच लूंग। दीदी मेरे ख्याल से हमें पहले घर जाना चाहिए। नहीं, यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन दीदी अब उसकी पीठ पर शियाजोंग का साथ है। मुझे लगता है इस मामले पर लंबे समय तक विचार करना होगा। क्या मैं फू जियाओ किसी से कम लगती हूँ? छोटी कमीनी, मेरा इंतजार कर। किसकी तरह? तुम्हारी तरह। मेरी तरह, तुम्हारी तरह। मम्मी, तुम दुखी मत है, डॉक्टर अंकल ने कहा ना मैं ठीक हूँ। हाँ छिंग छिंग ठीक है। छिंग छिंग पापा को बुलाओ। हाँ पापा को बुलाओ। प्यारा परिवार। हुआयान, तू क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या तू मेरी दीदी के पास गई थी? वह पहले मेरे पास आई थी। पहले छोड़ दो। फ्रू हुआयान, तू बार बार मुझसे क्यों मिलने आती है? क्या बात है? क्या तुझे अब भी मुझसे प्यार का भूत सवार है? आखिर चाहती क्या है तू? मेरी दीदी को क्यों पिटवाया? तू क्या कह रही है? अब भी नाटक कर रही है क्या? दीदी ने मुझे सब बता दिया। वो आज तुझसे मिलने गए थे, बाहर निकलते ही किसी ने पी दिया। मुझे इस बारे में पता नहीं। और तू मेरी दीदी से तुझे माफी मंगवाना चाहती है। गू चंगस, ये मत सोच कि शिया चेनफिंग के साथ होने से तू मेरे फू परिवार को रौंद सकती है। मैं नहीं समझ रही तू क्या कह रही है। जब ये शिया परिवार ने किया है तो जा शिया चेनफिंग से बात कर। तू मुझ जैसी निहत्थी औरत के पीछे क्यों पड़ी है? निहत्थी? अपनी हालत देख, तुझे क्या लग दिया? दूसरों के बल पर बढ़ाई मारती है। तुझे मारूंगी, गंदी बोलने वाली चीज। पता चला तू पहले सब नाटक कर रहा था। यही तेरा असली चेहरा है। जो कहना है कह ला। मैं फू परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहत। तुझे लगता है मेरी बहन ऐसे ही मान जाएगी? इतना आसान नहीं है। और हमारे बीच का मामल? हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। फू हुआयान, तुझे नहीं लगता कि मैं फिर से मन बदल लूंगी, फिर से तुम्हारे फू परिवार में शादी कर लूंगी? तू किस लायक है? वाह, बढ़िया हुआ। तो कृपया फू साहब अब से मुझसे दूर रहे। अच्छा सुन ले मेरी बात। जो तूने मुझसे लिया, मैं तुझसे रत्ती रत्ती वसूल करूँ। मुझे धमका रहे हो? तो जरा अपने पीछे देख। फिर क्या तमाशा कर रहे हो? मेरी औरत से दूर रहे। तेरी औरत? हाँ वो सचमुच मेरी औरत है। शाहजोंग, आप कह रहे हैं मेरी मंगेतर आपकी औरत है? मैं दोबारा कहता।
गू चांगसी सिर्फ मेरी शाह चेनफिंग की औरत है, सुन लिया? ऐसा है? बी यिनाइन ने सच कहा था। तू बिल्कुल एक घटिया औरत है। अरे तुम लोग लड़ना बंद कर। आ जाओ। काफी, बस कर। यह अस्पताल है। गु हुआ यान, मैं तुझ पर कुछ एहसान नहीं रख, तू जा चल। चेनफिंग, चलो हम चलते हैं। हुआ यान भाई, तेरा चेहरा कैसा हो गया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। हुआई आन भाई, क्या तू फिर उस चांगसी के पास गया था? क्या ये शिया चेन फिंग ने किया? अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो। मेरे ख्याल से वो शिया चेन फिंग अब खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। विदेशी व्यापार में उसे बड़ा झटका लगा। देखते हैं ये देश में कितने दिन टिक पाता। फिर चांगसी, वो साल मैं धीरे धीरे उससे निपटूंग। दीद, चांगसी के मामले में तुम दखल मत दद। उसने तो मुझे फिरवाने के लिए लोग भेजे थे, तुम फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? चांग आन भाई, तुम्हें पता ना उस दिन दीदी को बुरी तरह पीटा गया था। अगर मैं वक्त पर न पहुंचत तो दीदी को शायद हॉस्पिटल ले जाना पड़त। तू भी उस दिन वहां थी। हाँ दीदी ने कहा वो शिया घर जा रही है। मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं गेट पर उनका इंतजार करने लग। किसे पता था कि ऐसा हो जाएगा? पीटने वालों का पता मैं लगा कर रहूं। दीद, हुआन भय शायद अब भी उस कमीना के प्यार में फांसे है। अगर ऐसा है तो क्या हमारी शादी पर असर पड़ेगा? चिंता मत करो यिनिन, मैं ग्रूर हुआन का दिल मोड़ दूंग। कल शेंगी बिजनेस ट्रिप से लौट रहे, उसके बाद हम शादी को जल्दी करने के बारे में बात करेंगे। ठीक है। गू चांगस, मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंग तू हमारी शादी बर्बाद करे। इंसान कहाँ है? टंड। अरे तू ही तो है, आओ इसे ले जाओ। चलो शांति से चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। गू चांगस, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई छिंगछिंग को नुकसान पहुंचाने वाला है? क्योंकि मेरी पिछले जन्म में मौत उन्हीं की वजह से हुई था। अंतर्ज्ञान कह। चिनफिंग, कल छिंगछिंग की सर्जरी है। मैं चाहती हूँ कि उसकी सर्जरी और स्वास्थ्य लाभ के बाद हम यहाँ से चले जाए। तुम जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता। जब तक हम यहाँ रहेंगे कोई ना कोई मुझे कांटा समझता रहेगा। तुम फू परिवार की बात कर रहे हैं? न, तुमने अभी जिस व्यक्ति को पकड़ा है, तुम पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा सकते हैं। चांगसी, सच बताओ, मुझ क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? न, शियांग परिवार, इस जन्म में भी तुमने छिंगछिंग के साथ छेड़छाड़ का, तो अब मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूं। चेन फेंग, मुझे तुम पर एक और काम का भरोसा करना है। क्या बात है? कल ऑपरेशन के सफल होने के बाद मैं चाहता हूँ तुम उसे आराम करने के लिए सुरक्षित जगह ले जाओ। किसी को भी मत बताना। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया चेन फेंग। पहले वापस चले जाओ। छिंग छिंग अभी बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। चांगसी, चांगसी, तुम्हें क्या हुआ? चांगसी, डॉक्टर, डॉक्टर, तुम जाग गई हैं। मॉर्निंग विंड, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कल रात की याद है। कोई बात ना, डॉक्टर ने कहा
तुम सिर्फ बहुत ज्यादा थक गई था, बस थोड़ा आराम कर। मिस गू को लास्ट स्टेज लंग कैंसर हो। वह 1 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। कलिंग किंग, कलिंग कलिंग की सर्जरी कैसी हुई? फिक्र मत करो, सर्जरी बहुत कामयाब रहे। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसे एक सुरक्षित जगह भेज दिया। जब तुम थोड़ी ठीक हो जाओगे मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। कितनी अच्छी बात है। कलिंग कलिंग, माँ ने आखिरकार तुम्हारी बीमारी ठीक कर दा। चांगसी, चलो शादी कर ला। क्या तुम अब भी उस फू हुआयान को भूल नहीं पा रही हो? माँ, युवराज, बुरी खबर है। अरे मूर्ख, मैंने कहा न थी यहाँ, परेशान नहीं करना। युवराज, हेड ऑफिस में कोई बड़ी समस्या आ गई है। बोलोगे या नहीं? कबूल किया? मालिक ने नहीं किया। तू मुझे मार देगा तो भी नहीं बताऊं। तू जानता मैं कैसा इंसान हूं। मेरा धैर्य बहुत कम है। ठीक है, बोलूंगा, बोलूं। गुयिन और मिंगयू ने मुझे ऐसा करने को कहा था। जो कुछ जानता है वो लिख कर दो। हाँ, लिखूंगा, लिखूंगा। फोन पर क्यों नहीं बात कर सकते थे? या फिर मुझसे लड़ना चाहते हो? फूहू आयान, तू ध्यान से सुन। मैं अब जो कुछ कहने वाला हूं हर बात सच। अगर तुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं तुझे खत्म कर दूं। असल में चांगसी बेकसूर था, तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह जानती थी कि तू मानेगा ही नहीं, है ना? वह कहाँ है? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। कल मैं विदेश जा रहा है, सब तेरी बहन की वजह से। अगले 1 महीने तक तू उसकी अच्छे से देखभाल कर। अगर छिंग छिंग को रखना नहीं चाहत तो मैं अभी किसी को भेज कर ले आता है। क्या? कौन सा 1 महीना? कल ही पता चला चांगसी को कैंसर अंतिम स्टेज का। बस 1 महीने का समय बचा है। कैंसर? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सुन ले, मैं बताता है। अगर उसके दिल में तू ना हो तो मैं उसे पहले ही ले जाता। अरे हाँ, छिंग छिंग गोदली थी, उसने तेरा साथ नहीं छोड़। गु यिन शियांग मिंगयुए, बाहर निकलो। शाओए, वेदा, शाओए को लेने गए हैं। मेरी बहन कहाँ है? वो भी गई है। अंकल देखो, वहाँ एक मछली है। ए, मम, क्या अंकल मेरे पापा बन जाएंगे? छिंग छिंग, क्या तुम्हें सच में अंकल पसंद है? हाँ। क्या मम्मी को अंकल पसंद नहीं है? वाह, चांगसी। तुम यहाँ कैसे आए? चांगसी, मैंने उसे बुलाया। चांगस, मुझे सब पता चल गया। मैफ करन। क्या पता चला? तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत ना। पूरे आदमी। चिंग चिंग, पहले चाचा से गलती हुई थी। चाचा तुमसे और मम्मी से माफी मांगता है, ठीक है? फू हुआई आन, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब कुछ गुयन और शांगमिंग युए ने ही तुम्हें बर्बाद किया, है ना? तो तुम्हें पता चल गया, फिर क्या? चांग, तुम लोग पहले बात कर, मुझे काम से जाना है। चिंग चिंग, डरो मत। ये चाचा बुरा आदमी नहीं है, लेकिन अगर इसने तुम्हारा और मम्मी का दिल दुखाए तो लौटकर मुझे बतान, मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ठीक है? हाँ, चल। अलविदा। तो अब तुम मुझसे मिलने आए हैं, क्या चाहते हो? मत भूलो, मेरा बच्चा है। चिंग चिंग, आगे से मेरा बच्चा होगा। क्या शाचिन,
फेंग ने तुम्हें कुछ बताया है? चांग सी के कैंसर के बारे में। मैं चाहता हूं कि बस हम दोनों को ही पता। चांग्स, क्या मुझे अपना कर्ज चुकाने का एक मौका मिलेगा? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब बस कनिंग कनिंग के साथ शांत जीवन जीना चाहती हूँ। चांग्स, जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उन्हें जरूर सजा दिलाऊं। नहीं चाहिए। बस वे आगे मेरे जीवन में तंग न कर। और तुम्हारा फू परिवार चैंग्स, तुम फिर मेरी मम्मी के साथ क्या करने वाले हो? किंग किंग, माफ कीजिए, अंकल ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। कहीं कहीं पहले कमरे में जाओ, अच्छी बच। मम, कुछ नहीं हुआ। अंकल अब मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। जल्दी जाओ। क्यों हुआ यार? मैं फिर साफ कह देती है, एक बार समझा देती है। आगे कृपया मेरे जीवन में दखल न दें। तो मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम दोनों की देखभाल करूं। किसी की जरूरत नहीं। चांगसी, पहले मैंने तुम्हें निराश किया था। जब तक मैं शियांग परिवार के उन 2 कमीनों का हल नहीं निकाल लेता, तब तक मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तुम्हारा निपटारा मेरे साथ किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। और अगर देखभाल की बात करें तो मेरी और बच्चे की चेन फेंग तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद शिया चेन फेंग ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, वह जल्द ही विदेश जा रहा है। क्या? चांगसी, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी कि मैं तुम्हारी और बच्चे की देखभाल कर सकूं? अगर तुम्हें यह जगह पसंद है तो मैं इसे खरीद लूं। आगे से हम तीनों यहीं साथ रहेंगे। जब से 7 साल पहले मेरा नुकसान हुआ, मैं अब गू परिवार की रईस घराने की बेटी नहीं रह। इसलिए हमारे बीच अब कोई शादी का बंधन भी नहीं है। तुम जाओ। गु येन, शियांग मिंगयू, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। मेरी राय में शादी अगले हफ्ते तय कर लेते हैं। चूंकि तुम लोगों ने तारीख तय कर ली, हुआई आन के लौटने पर उसकी राय जान लेते। उसकी क्या राय हो सकती है? बड़ी बहन माँ के समान होती है तो यही तय है। अच्छा। कौन इस हत्यारे से शादी करेगा? हुआयान, तुम क्या कर रहे हो? हुआई आन, तुमने अभी क्या कहा? हत्यारा? 7 साल पहले इन दोनों ने मिलकर चांगसी को मार डाल और उसकी पहचान भी चुरा ली। हुआयान, क्या तुम फिर उस कमीनी के झांसे में आ गए? हाँ, फूशाओ, तुम्हारी चांगसी को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। तुम बिल्कुल उसके जाल में मत फंसन। हाँ, हुआयान भय मैं ही गु परिवार की असली बेटी है। वह कमीन उसने बाहर हरामी पैदा किए, वह खुद कबूल कर चुकी है। हाँ, बिल्कुल। अब भी बहाने बना रहे हो? सबूत मैं पुलिस स्टेशन भेज चुका है। अब तुम पुलिस को जाकर समझाओ। फूशाओ, मुझे पता है मैंने गलती की है। तुमसे विनत, कृपया मुझे पुलिस स्टेशन मत सौंपो, ठीक है? मैं भी गुजिया छोड़ दूंगी, ठीक है? तुमसे विनत। तुम आज ही आओ। यंग मास्टर, कृपया हमें माफ कर दो, ठीक है? तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें पता है चांगसी ने ये 7 साल कैसे गुजारे? तुमने उसकी पहचान चुराई और उसे मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे सड़ने पर मजबूर कर दूंगा। हुआई आन, जो कुछ तुमने अभी कह, क्या तुम्हारे पास इसका ठोस सबूत है? हाँ, फूशाओ, कृपया किसी के बहकावे में मत आना, फूशाओ। माडोंग तुम्हारा आदमी है ना? वह पुलिस स्टेशन में तुम्हारा सामना करेगा। और तुम, मेरी बहन को पीटने वाले भी तुम्हारे ही भेजे हुए थे, है ना? क्या? अरे तू तो कृतज्ञ निकला। मैं तो तुझे अपने फू परिवार में शामिल करना चाहता था। मार डालूंगा तुझे। चांग्स, बातें तो बीत चुकी है। पहले की बातों में मेरी गलती था। तुम्हें जुल्म सहना पड़। हाँ चांग्स, हम सब परिवार के लोग इस बार आए हैं बस ये बताने के लिए फू परिवार हमेशा तुम्हारा वापस आने का स्वागत करेगा। तुम फू परिवार की बहू। हाँ, जरूरत ना, हम यहाँ रहने के आदी हो चुके हैं। चलो ऐसा करते हैं,
जब हुआयान खाली है वह ज्यादा देखभाल करने आया कर, जब दिमाग ठीक हो जाए तब बात करेंगे। आखिरकार यहाँ रहन बहुत सुविधाजनक भी नहीं है। हाँ, सही कहा। छिंग छिंग की भी स्कूल जाने की उम्र हो गई है। तब तक मैं उसके लिए सबसे अच्छा स्कूल ढूंढूं। हाँ, बच्चे की पढ़ाई में देरी नहीं होनी चाहिए। मैं स्कूल नहीं जाना चाहत, मैं हमेशा मम्मी के साथ रहूंगा। छिंग छिंग, तुम्हें भी स्कूल जाने की उम्र हो गई है। चांगसी, तो तुम मान गई? मैं इस बारे में सोच लूंगा। तो फिर हम अभी के लिए चलते हैं। हुआयान, तुम यहाँ रुक कर देख, कहीं मदद की जरूरत तो ना। अरे न, छिंग छिंग के बारे में मैं तुम्हें फोन कर दूं, तुम लोग अभी जाओ। ठीक है, छिंग छिंग, हम तुमसे फिर मिलेंगे। मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहत। चिंग चिंग, बैठ। हर बच्चे को स्कूल जाना होता है, तभी तुम भविष्य में देश के लिए योगदान दे पाओगे, समझी? समझ गई। स्कूल में टीचर की बात मानन, शरारत मत करन। चांगस, यह हमारे स्कूल की प्रिंसिपल है। नमस्ते। नमस्ते। प्रिंसिपल युवती बहुत खूबसूरत है। क्या ये आपकी बेटी है? आपसे बिल्कुल मिलती है। अरे चिंग चिंग, जल्दी टीचर के साथ क्लास में चली जाओ। शुक्रिया चिंग चिंग को इतना अच्छा स्कूल दिलवाने के लिए। चांगसी, तुम चिंता मत कर, मैं आग चिंग चिंग को अपनी खुद की बेटी की तरह रखूं। यह सुनकर अच्छा लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं और तुम। चांगस, चांगसो, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ा गधा था। 7 साल पहले मुझे गुयिन की बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, जिससे तुम्हें इतना दुख झेलना पड़। लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारा हर नुकसान भरपाई करूंगा, और छिंग छिंग को भी मैं उसके लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ छोड़ दूंगा। हुआयान, तुम बाहर आओ। हुआई आन, चांगसी को आखिर हुआ क्या है? तुम उसे अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे? हाँ सही कह, मैंने सुना खून की उल्टी करके बेहोश हो गई। डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं, कोई फायदा नहीं। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ने कहा चांगसी का 1 महीने से भी कम जीवन बचा है। क्या? अरे तुम बाहर क्यों आ गई? तुमने क्या कहा? क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या मैं तुम अचानक खुद मरने लगी कैसे हूँ? बाहर आ गई? अभी तो कहा था मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें जरूर कुछ छुपाना है। हुआई आन, तुम हमें कुछ भी बता दा। मैं और तुम्हारी जीजाजी मैं और शायद तुम्हारी विचार करने की कोशिश शायद करेंगे विचार ना। करने की कोशिश करेंगे ना। शायद विचार करने की कोशिश करेंगे ना। न मैं और तुम्हारी जीजाजी हाँ, शायद हुआ विचार यहाँ। करने की कोशिश करेंगे ना। जब चांगसी को पहले से पता है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। चांगसी को फेफड़ों का अंतिम चरण का कैंसर है। नहीं हुआ, तुम झूठ बोल रहे। तुम्हें जरूर झूठ बोलना है। छिंग छिंग अभी ठीक हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। चांगसस, शाह चन फंग ने जो विशेषज्ञ ढूंढे था उन्होंने खुद पुष्टि की है। तो छिंग छिंग का क्या होगा? अगर मैं चली गई तो छिंग छिंग का क्या होगा? चांग सच। आज से छिंग छिंग मेरी बेटी है। फू हुआई ऑन की बेट। हाँ, जब तक हम ह छिंग छिंग को जरा भी कष्ट नहीं होने देंगे। क्या? क्यों भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब सुलझा लिया है। सुलझ गया। यहाँ हवा अच्छी है, मैं यहाँ रहने का सोच रहा है। उसके साथ जीवन की आखिरी यात्रा में साथ दूंगा, इसलिए उन्हें वापस ले आए। चिंग चिंग को रोज ड्राइवर स्कूल छोड़ने लेने आता।
लांगसी वे। डॉक्टर ने कहा अगर ठीक से देखभाल की जाए तो वह और जी सकती, या फिर कभी बह। समझ गई। चिंग चिंग, देख तुम जानती हो यह क्या है? यह अंतरिक्ष यात्री अंकल है, वे अंतरिक्ष में है। माँ देखो, शाह अंकल आ गए। चिंग चिंग, माँ की बात मान रही हो? हाँ। ये बुरा अंकल तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं। चलो माँ के पास चलते हैं। लंगसी, मैं आ गया। अच्छा। आज हम दावत करेंगे। शाह सर, आइए मदद करिए। मैं भी चलूंगी। अच्छा, पहले हम तैयारी करते हैं। चल। माँ, मम्मी, मम्मा, अंकल, जल्दी आओ। मॉम, चांग सेस। डॉक्टर कैसा है? शुक्र है, समय पर ले आए। खतरे से बाहर आ चुके हैं। तो उनके पास कितना समय है? अगर विदेशी दवा मिले तक। गु मिस का। दवा आ गई। बहुत अच्छा, हम अभी इलाज का प्लान तैयार करते हैं। हुआयान, चैनफिंग। मम्मी है। छिंग छिंग, अब से यही हमारा नया घर। हाँ हाँ। चांग सी, वापसी मुबारक। चांग सेस। घर आए, साथे आए। शाओ नाई नाई, घर आए साथे आए।